कुछ अच्छे वेजिटेरियन जायकों की तलाश में मैं लुधियाना से दिल्ली तक पहुंच गया हूं और दिल्ली में मैं अभी खड़ा हूं भाई कृष्णा नगर की मार्केट में। तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए भाई जन्नत है और बहुत ही एक से एक बढ़ के आपको जायके यहाँ देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं अपनी इस वीडियो में पहला जायका कौन सा आता है। तो पहला जायका जो ये शादीनुमा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे चलते हैं। भाजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर ये शादीनुमा जो स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे सारा कुछ वेजिटेरियन है जी? सारा वेज है जी। तो क्या क्या आइटम्स हैं सर अपने पास, वो हमारे दिखाएं। पास जी पाव भाजी है। पाव भाजी एक बार चला के दिखा दें भाई। ये लीजिए। क्या बात है। और रोगन बहुत बढ़िया बना हुआ है। मोस्टली मैंने जो पाव भाजी देखी है ऐसी तरह का रोगन नहीं होता सर उसमें। तो उसके बाद सर ये क्या है, बड़ी रिच ग्रेवी लग रही है इसकी देखने हमारे में। को काठी कबाब है जी। काठी कबाब है, मतलब ये वाला काठी कबाब है, वेज कबाब है जी। वेज कबाब है। तो ये सर इसकी मेकिंग कैसे होती है? ग्रेवी में मेहनत है जी इसमें, सारी मेहनत ग्रेवी में है जी हमारी। मेकिंग जी टमाटर की ग्रेवी बनानी पड़ती है हमें, और लहसुन प्याज वगैरह की नहीं पड़ती है हमें, और अपने हमारे खुद के बनाए हुए मसाले हैं जी। अच्छा, आपके खुद के सीक्रेट मसाले हैं जी। इसके बाद यहाँ देख रहा हूँ मैं सर टिक्की है लच्छे वाली। तो टिक्की तो दुनिया बेच रही है सर, आपकी टिक्की में यूनिकनेस क्या है? जी ये हमारी लच्छे वाली टिक्की हमेशा करारी रहती है, कुरकुरी रहती है। कुरकुरी रहेगी और कुरकुरी रहेगी, ठीक है। और इसकी घी में आप फ्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे सर कुछ हिडन चीजें हो आपके पास? ये हमारे ऐसा पास जायका। ये लच्छा है जी, इसमें चने की दाल बनती है तभी जाके टिक्की। तो सर प्राइजेस क्या हैं इनके? हमारे पाव भाजी के 100 रुपीज़ है, और काठी कबाब के हमारे 150 है। हाँ जी, और लच्छा टिक्की के 80 रुपये हमारा 199 में। इसमें हमारा पाव भाजी रहेगी, काठी कबाब रुमाली रहेगी, लच्छा टिक्की रहेगी, और ये लच्छा ये सलाद वगैरह रहेगी हमारी। तो सलाद तो खाने के लिए इस जिले कृष्णा नगर में आना पड़ेगा जी। हमारी शॉप का नाम है गोल्डी चाट के नाम से भाई। तो यहाँ पे हमारे पास इनका जो कॉम्बो है जो अभी उन्होंने बताया हमें, जायका पहले हम चेक करेंगे। ये है जी यहाँ की पाव भाजी की भाजी। और जैसे पंजाब में तो पाव दूसरे चलते हैं ना, यहाँ पे ये वाला पाव चलता है। ये दे दिया, और ये दिया है हमें काठी कबाब, ये रुमाली रोटी, और ये आ गई लच्छे वाली टिक्की। तो सबसे पहले भाजी को टेस्ट करेंगे। जैसे पंजाब में जो भाजी है ना, ये भाजी उससे थोड़ी हटके है। इसमें स्पाइसेस भी हैं, टेंगीपन भी है, मतलब जो उसकी ना गाढ़ापन कह सकते हैं जिसको, वो बहुत ही बढ़िया है। तो थोड़ा सा पाव के साथ, ठीक है, बढ़िया है, रेकमेंडेड है काठी कबाब। अब सबसे पहले तो इसमें ना बात करते हैं। यहाँ आप देखेंगे ना ध्यान से, तो एक तो आ गया कबाब, ये बीच में न्यूट्री भी आ गई, इसमें ये मेरे को मशरूम लग रहे हैं, ये पनीर लग रहा है, और ये लग रही है शिमला मिर्च। और सबसे पहले मैं चेक करूँगा इसकी ग्रेवी, जो भैया ने बताया था ना बहुत रिच ग्रेवी है, मेहनत ही हमारी इसमें लगती है। और वाकई मतलब कोई बंदा अगर नॉन वेज कोई खाता होगा ना, उसको बिल्कुल फील नहीं आएगा कि वो वेजिटेरियन खा रहा है। और कबाब में बात करें तो मशरूम, पनीर, शिमला और प्याज, तो इससे बनता है ये कबाब। अब इसको कबाब को हम थोड़ा अकेला चखेंगे। ग्रेवी के साथ इसका ना कॉम्बिनेशन, जो स्पाइसेस हैं बहुत सटल हैं। ऐसा नहीं है कि स्पाइसेस को ना ओवर एक्सपोज किया हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो ये तो पहले खाने के साथ जो चर्चा हुई है इस वीडियो में, ये बहुत अच्छी हुई है। तो चलते हैं अब अपने दूसरे स्वाद की तरफ। तो बढ़ते हैं दूसरे स्वाद की तरफ। बड़े प्यारे सरदार जी हैं हमारे, लुधियाना से दिल्ली में बैठे हैं और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं वो। तो आओ उनके खाने और उनकी जंग के बारे में जानते हैं। पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और पाजी कैसे हो जी? सब बढ़िया करता हूँ भाई। तो पाजी अभी क्या स्टार्ट किया? बस अपने पास ना जी कुरकुरे आइटम होती है, मोमोज का क्या प्योर वेजिटेरियन होगा सारा, जैसे स्टीम में हो गए कुरकुरे आइटम भी हमारे पास होती है। कुरकुरे वाली आइटम भी सब होगी। कुछ होममेड होगा। तो पाजी दिखाएं एक बार हमें, कुरकुरे वाली आइटम्स दिखा दें सारी। है साढ़े KFC वेज मोमोज भी है, खुद बनाते हैं। बस यही है ना? सब कुछ मैं मेरी वाइफ मिलकर ऐसे दोनों बनाने हैं। बस ठीक है, फ्रोजन सब कुछ होममेड है, फ्रोजन वाला नहीं मिलेगा। तुम माल खाओगे पूरा लोडेड माल, पूरा स्टफिंग भर के देते हैं। और मतलब ये पाजी का मैंने फ्रूट क्रीम के बारे में भी आपके सुना है यार। फ्रूट क्रीम खाऊंगा तो याद करोगे फ्रूट क्रीम में खाती है। क्या बात है भाजी। अब दूसरी आइटम दिखाएं। ये तो आगे जी अपने ये वेज वाले आ गए। वेज वाले आगे जी। ये आगे जी KFC पनीर मोमोज। क्या बात है। KFC पनीर मोमोज जी। जिसमें पनीर होगा प्योर, कोई सोया नहीं होगा, कोई सोया नहीं, डेयरी पनीर होगा। डेयरी पनीर, ठीक है और प्योर पनीर, और साथ में स्वीट कॉर्न और अनियन के साथ। क्या बात है भाजी। और हमारी प्योर सोया चाप होगी। क्या बात। वो पहचान जाएंगे, अपने आप खा भी लेंगे जी। बिल्कुल खाओगे बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी चाप, मुंह पे जाते घुल जाएगी चाप। बिल्कुल भाजी। और आगे बताएं सर, उसके बाद अपने पास तीसरी आइटम क्या है जी? ये है जी KFC स्प्रिंग रोल। KFC स्प्रिंग रोल, वो भी कुरकुरे में है। कुरकुरे में KFC स्टाइल हो गया जी। क्या बात है। फ्राइड आपने हर जगह खाए होंगे, KFC नहीं आपको मिलेंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल प्योर लोडेड होएगा वेज नूडल्स के साथ। और आज के समय में सबसे बड़ी बात जो जायके की होती है ना भाजी, तो चाइनीज में ना फ्रोजन बिक रहा है, तो दर्द बड़ा होता है इस ਅਸੀਂ बात देखो से। जी लिमिटेड ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਈਦਾ। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਬਣਾਈਦਾ ਜੀ। बस ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਲ ਬਣਾਈਦਾ, ਆਪ यही- ਵੀ ਖਾਈਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ भी ਖਵਾਈਦਾ। बिल्कुल सर, यही सरदारों की पहचान है। तो भाजी ये स्टीमर में क्या रखा है आपने भी यहाँ पे? ये देखो जी स्टीमर में हमारे होंगे स्टीम वाले सोया मोमोज। सोया मोमोज आ गए। ये आगे जी वेज वाले। वेज वाले आ गए जी, ठीक है।
ये आगे जी पनीर मोमोज। ये आ गए पनीर मोमोज। ठीक है भाजी। तो स्ट्रीम में जो प्राइजेस हैं सर, कहाँ से कहाँ तक रखे हुए हैं आपने? सिर्फ 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये। 60 रुपये, 70 रुपये और 80 रुपये। ठीक है, सोया आ गया, उसके बाद वेज आ गया, फिर पनीर आ गया। बस। और फ्राइड में आइटम्स कहाँ से कहाँ तक की हैं जी? फ्राइड में भी बहुत आइटम है हमारे पास, जैसे वेज है, पनीर है, सोया, 3 तरह के तो मोमोज हैं जी। उसके अलावा हमारे पास वेज कबाब होते हैं जो प्योर हरी सब्जी और सोया के बने होंगे, सोया के बने और होंगे। स्प्रिंग रोल होंगे सब फ्राइड ठीक है वाले जी। में। तो- और उसके अलावा हमारे पास कुरकुरे आइटम सेम हम कुरकुरे करते हैं, जो किसी ने क्रिस्पी खाने होते हैं तो क्रिस्पी मिल जाए। तो भाजी आज हमें क्या खिलाएंगे आप? नहीं, आपको खिलाएंगे, पेट भर के भेजेंगे, जो आप बोलोगे वो खिला के भेजेंगे ना जी। तो आप जो मतलब आपको पसंद है ना, हाँ जी। हमारे लिए एक एक पीस सर उसका लगा दें। मैं सारी चीज़ में लगाना, तो सिर्फ बारी बारी सारी चीज़ें टेस्ट करना चाहिए। तो लो जी, करते हैं अब स्वाद के साथ चर्चा। आइए। तो यहाँ पड़े हैं, पाजी को बोले थे मैंने थोड़े से देना। स्टीम में पड़े हैं जी, ये स्प्रिंग रोल पड़ा है, और ये पड़ी है जी पाजी की चांप। और चांप अगर देखें, देखे रेशे कैसे खुल रहे हैं इसके, और काफ़ी कुरकुरा और क्रंची है। तो इसको पहले चेक करेंगे जी ग्रीन चटनी के साथ। वाकई यार चांप अंदर एक अलग फील दे रही है, और जो बाहर का क्रंच है वो एक अलग फील दे रहा है। और पाजी से ना पूछना पड़ेगा ये ऊपर मसाला कौन सा है। पाजी ये ऊपर मसाला कौन सा डाला हुआ है आपने? ये स्पाइसी होता है, ये चंट मसाला हमारा। करंट मसाला पाजी ने बताया है। अब देखिए मोमोज़ की ना सबसे बड़ी जो बढ़िया मोमोज़ की यूनिकनेस क्या होती है, जितनी उसकी लेयर थिन होगी उतना वो मोमो बढ़िया होगा। और मतलब कोई मैदे की ना गांठ नहीं बननी चाहिए। तो इस मोमो में बिल्कुल थिन लेयर है जी। ठीक है, अब इसका टेस्ट बिना किसी भी चटनी के चेक करते हैं। मुझे पता है आप में से ना कुछ लोग मोमोज़ के दीवाने हैं और पागल हो रहे हैं मोमोज़ खाने के लिए। तो भाई अगर पागल हो रहे हो ना मोमोज़ खाने के लिए, तो दिल्ली में हो, दिल्ली के आसपास हो, कोई मेट्रो पकड़नी पड़े, कोई बस पकड़नी पड़े, 10, 20, 30 आपको रेंट देना पड़े, यहाँ आ जाना मोमोज़ किंग के पास। वर्थ इट है, वर्थ इट है। ठीक है, शोर आप सुन रहे हो, गहमा गहमी यहाँ मची पड़ी है, आप लोग भाग रहे हैं कभी इस काट पे कभी इस काट पे। खाना ही इतना है भाई। अभी ये अपना हुआ है दूसरा फूड, 3 फूड और रह रहे हैं, तो चलते हैं तीसरे फूड की तरफ। तो बढ़ते हैं जी अपने तीसरे जायके की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले जायके की तरफ। उसमें देखते हैं हमें क्या पसंद आता है, चाइनीज़ में आता है, इंडियन में आता है, या कोई स्नैक्स आते हैं। तो जी एक प्यारी सी कार्ट अपने को यहाँ पे दिख रही है, और करते हैं यहाँ पे भी बातचीत और स्वाद की बातें। दी नमस्कार जी, आप क्या बनाते हैं दी यहाँ पे? भैया हमारा सारा हेल्दी फूड है। अच्छा जी, तो क्या क्या आइटम्स क्या क्या होती हैं आपके हमारे पास हिमाचली सिड्डू भी है। ठीक है जी। हिमाचल की डिश होती है। जी और ये मैं उत्पम बना रही हूँ। ठीक है जी। और हमारे पास बीट मोमोज होते हैं आटे वाले। ठीक है जी। और इडली, अप्पे, उत्पम, ये सारी चीजें सूजी की, सारी चीजें हमारे पास हेल्दी है। अच्छा, हेल्दी ही मील रखा हुआ है। हेल्दी। वैसे भी आपके ना स्टॉल पे, मैं आपके आसपास देख रहा हूँ बहुत सारे स्टॉल है यहाँ पे, हाँ जी। पर यहाँ पे जैसे ही मैं स्टॉल पे पहुँचा ना, तो अलग अलग सी प्यारी प्यारी सी खुशबूज आ रही है यहाँ पे। हाँ जी। और स्टॉल भी आपने ना बहुत जैसे मतलब ट्रेडिशनल सा हिमाचली घर नहीं होता है, वैसा सा छोटा सा घर बनाया हुआ है आपने सड़क पे। जी। तो सारा जी ये होम मेड ही है आपका? हाँ जी, मेरे तब मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, आप खुद ही बनाते हो? तो आप पीछे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं। तो फिर कैसे आइडिया आया आपको ये हिमाचली आपने? तो भैया एक बार मैंने ये खाया था। ठीक है। मजनू के टीले की साइड में मिलता है, मेरे भाई रहता है उधर। ठीक है। वहाँ मैं उसने खिलाया था, तो मैंने वहाँ मैदे का मिलता है। ठीक है। तो मैंने सोचा ये मैदे का तो नहीं रखूंगी, लेकिन हाँ मैं आटे का जरूर रखूंगी। तो मैंने जब से आटे का बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं जो चीज़ एक बार खा लेती हूँ खुद बना लेती हूँ। तो यही एक खासियत है हमारी, जो भारतीय बहनें हैं, माएँ हैं, इनका पहले तो दिल ही नहीं होता कि अपने भाइयों को, बच्चों को ना कुछ भी अनहेल्दी खिलाएं। उनकी कोशिश हमेशा ही हेल्दी खिलाने की होती है। तो आपने क्या किया कि मैदे को आटे में कन्वर्ट कर लिया और उसको हेल्दी बना दिया। तो जितनी आपके पास यहाँ मैं देख रहा हूँ सॉसेजेस हैं, मसाले हैं, ये सारा कुछ आप खुद ही बनाते हैं? हाँ जी। सारा कुछ खुद बनाते हैं? बस ये ठीक है। मिर्च- तो ये आपका स्टॉल स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया? भैया मुझे 2 साल हो जाएंगे अब सितंबर में। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे जी? इससे पहले तो मैं ऐसी जॉब करती थी। ठीक है। फिर मैंने क्या बहुत सी जॉब बहुत कर ली, किसी की दूसरी की गुलामी, मैंने क्या अपना करेंगे अब। तो थोड़ा मेरे को बताएं सिड्डू क्या चीज़ है, कैसा है, कैसा दिखेगा? ये होता है। अच्छा जी। ये हमारा प्योर आटे का है। ये प्योर आटे का है। ये कलर भी आप देख सकते हैं हाँ जी, दोस्तों, हाँ कलर भी इसका ना जैसे हम घर पे आटा बनाते हैं। तो दीदी इसमें फिलिंग किस चीज़ की फिलिंग होती है? इसमें 3 वैरायटी होती है। एक वॉलनट ड्राई फ्रूट का होता है, एक ठीक। पनीर चीज और एक दाल। क्योंकि मैंने जो सिड्डू खाए हैं ना हिमाचल में, मतलब हिमाचली ट्रेडिशनल डिश है, बहुत प्यार से खाते हैं वो लोग। वो मीठा भी खाते हैं, नमकीन भी हाँ खाते जी, हम हैं। मीठा वाला नहीं रखते। अच्छा, आपके पास यहाँ नमकीन ही मिलेगा। हाँ, और उसके बाद अच्छा आपने ना क्या किया है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे आपने नॉर्थ को रखा हुआ है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ साउथ इंडिया है। उत्तपम बना रहे हैं आप, ठीक है, साथ में आप देखें यहाँ पे आप सिड्डू बना रहे हैं। और कितने से आपका सिड्डू की रेंज शुरू हो जाती है जी? हमारा जो वॉलनट वाला सिड्डू है वो 100 का है जी। और पनीर चीज वाला 90 का है और दाल वाला 50 का है।
60 का है। ठीक है, तो इस प्यारे से सिड्डू को इस प्यारी सी कार्ड पे आके हमारी इस बहन के पास खाने आना हो तो कहाँ पे आए हम? लाल क्वार्टर कृष्णा नगर F ब्लॉक लगता है ये। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल के पास। ठीक है, अपनी कार्ड का एक बार नाम बता दें जी। हाँ जी, हमारी कार्ड का नाम है ओम नमः शिवाय। ओम नमः। तो ये रहा जी स्टॉल, बहुत प्यारा सा स्टॉल है। और अगर आप कृष्णा नगर यहाँ दी के बताए हुए एड्रेस पे आ रहे हैं तो एक बार इनका फूड ज़रूर चेक करें। क्या है जी अपना वॉलनट सिड्डू, तो कटिंग दी ने करके दी है हमें। और सबसे पहले ना फिलिंग की बात करते हैं यार भाई, फिलिंग पूरी ज़बरदस्त है। मतलब कहीं भी ऐसी कोई नहीं है कि मैंने खाया हुआ है हिमाचल में, ऑथेंटिक भी खाया हुआ है। तो आज देखते हैं कि दिल्ली वाला जो टेस्ट है, ठीक है, लिखा हिमाचली फूड है, तो क्या वो ये टेस्ट उस टेस्ट को मैच करता है। और यहाँ पे आ गई 2 सॉस, पर मैं विदाउट चटनी इसको खाने की, क्योंकि इसके एक्चुअल टेस्ट को हम चेक करेंगे। और बीच वाली बाइट में से एक छोटी सी बाइट बनाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप ऐसे चेक करो, पूरा स्पंजी है, पूरा सॉफ्ट और स्पंजी। जितना अच्छा सिड्डू पका होगा ना, स्टीम हुआ होगा, तो वो इसी तरह सॉफ्ट होगा। और फिलिंग को मैं पहले अकेली को, वाह क्या बात है यार, बिल्कुल ऑथेंटिक मतलब टेस्ट है। अब हिमाचल में क्या रहता है, हिमाचल में साथ में देसी घी सर्व होता है गाय का, वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ, बड़े शहर में है, ठीक है, तो उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। और हिमाचल पहाड़ में रहने वाला और प्लेन में रहने वाला घी को हज़म करने का भी सिस्टम है, तो बहुत बढ़िया। बाकी रिकमेंडेड है जी, अगर आप कृष्णा नगर में आना है जहाँ फिर आप ये चीज़ खाना चाहते हो तो मस्ट विज़िट प्लेस है। और वाकई ही हेल्दी है, 1 खाएँ 2 खाएँ, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं अपने जायका नंबर 4 के पास। और बड़ी यूनिक सी आइटम है, मैंने भी पहली बार आज देखनी है, तो देखते हैं क्या है जी वो पहली बार वाली चीज़। जी नमस्कार जी, थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या होता है अपने पास, अब क्या बनाते हैं जी? लाफिंग और मोमोज। लाफिंग और मोमोज। अच्छा, लाफिंग क्या चीज़ है, मेरे व्यूवर्स को और मुझे दोनों को बताएं जी। लाफिंग एक टिपिकल डिश है जो यहाँ मजनू का टीला पे ज्यादा मिलती है, बट अब हर जगह मिलने लगी ठीक है, दिल्ली में अब मिलती है। और आपके पास क्या यूनिकनेस है आपके उस लाफिंग में जी? लाफिंग मतलब नेचुरल हो या नॉर्मल है, बट ठीक है, आप ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मोमोज हैं आपके, मोमोज कौन कौन से हैं आपके पास? हमारे पास चीज कॉर्न मोमोज हैं, पनीर मोमोज हैं, और चीज कॉर्न में जो है वो बीटरूट का फ्लेवर है, कलरफुल मोमोज है वो। ठीक है, कलर तो हमें दिखाएं एक बार। जैसे ये रेड कलर है, तो आप कह रहे हैं कि ये बीट रूट का कलर डाला हुआ है आपने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो आप हमें एक लाफिंग लगा के दिखाएं, कितने की प्लेट है, क्या उसका प्राइस रहता है? 80 रुपीज की लाफिंग है, वाइवा वाली और सोया वाली है 70। ठीक है, आप हमें एक 80 वाली प्लेट लगा के दिखाएं। स्पाइसी कैसा चाहिए? हाँ, मीडियम रखें जी। तो हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखते हैं आप जी, ग्लव्स भी डाले हुए हैं, क्या बात है। और दोस्तों छोटा सा कार्ट है, बहुत प्यारा सा, हमारी बहन यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, 2 आइटम्स हैं उनके पास, बिल्कुल जो कृष्णा नगर हम अभी जिस चौक पे सारा शूट कर रहे हैं, लोकेशन मैं आपको एग्जैक्ट लेके दूंगा कि कहाँ कैसी लोकेशन है। तो देखिए, हमारी बहनें जब सड़कों पे आके इस तरह से मेहनत कर रही हैं तो हमारा पहला फ़र्ज़ है उनकी सपोर्ट के लिए आना। ठीक, हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे या किसी से भी कोई कमी रह जाए, तो अपनी छोटी बहन की तरह आके उनको बताएं। तो बहन हमारे लिए बना रही है लाफिंग, तो ये शीट आ गई, ठीक है, चिली ऑयल है ये। ठीक है, चिली ऑयल है जी, ठीक है, ये भी मतलब तबीतियन ही ऐड है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इसकी कोटिंग हो रही है जी सारे शीट के ऊपर। ये लहसुन का पानी है, गार्लिक वाटर। ठीक है, ये गार्लिक वाटर आ गया जी। तो ये शीट जो है मैदे की होती है जी? हाँ जी, मैदा के स्टार्च से बनती है ये। ठीक है, ये वाई नूडल्स हैं जो रोस्टेड होते हैं। ठीक है, वाई नूडल्स आ गए जी, रोस्टेड नूडल्स आ गए, क्या बात है। तो आप कितने टाइम से ये बना रहे हैं जी ये वाली? ये 4-5 महीने हो गए हैं। अच्छा, अभी आपका स्टार्टअप है? स्टार्टअप है। तो इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले हाउसवाइफ। ठीक है, तो आप मतलब बिल्कुल मैदान में नए उतरे हैं, बहुत अच्छा, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो ये क्या आ गया जी? ये वाई मसाला है। ये वाई मसाला आ गया जो मैगी के नूडल पैकेट में बीच में निकलता है जी। वो है अजीनोमोटो है। अजीनोमोटो आ ये गया, मतलब ऑप्शनल है, आप चाहो तो डलवा सकते हो, नहीं तो मतलब ऐसे डलता है इसमें। ठीक है, थोड़ा डालना, डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी यहाँ पे इसको मिक्स कर रहे हैं हम अच्छे से। तो देखने में तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, क्या बात है। तो इसको रैप करना भी एक आर्ट है जी।
तो लीजिए हमारी प्लेट ऑलमोस्ट लग के रेडी है। तो दी इस प्लेट का प्राइस है 80 रुपीज़। इसको खाने के लिए आना कहाँ है जी? ये कृष्णा नगर पिंक फूड के सामने लोटन छोले वालों के पास। लोटन छोले वाले के पास। तो वही हमारी लोकेशन है जहाँ पे हम फ्लेवर कार्ट के नाम से हमारा कार्ट है जी। और आपका अपना नाम बता दें दीदी। मेरा नाम आरती। आरती जी। तो आरती जी के पास ज़रूर आएँ, इनकी सपोर्ट भी करें। और दो बहुत प्यारी सी आइटम है, और जो हमारी भारतीय गृहिणी घर से उठ के काम करती है ना, तो वो चीज़ें बिल्कुल वैसे ही खिलाएगी जैसे वो अपने भाई बच्चों को घर पे खिलाती हैं। तो भाई पहले तो न्यूडल चेक करते हैं, उनकी प्लेटिंग हो चुकी है। हमारे एक और बंदे ने इसमें से मेरे दिखाने से पहले एक पीस खा लिया। अब जो मेन चीज़ है ना, वो मेन चीज़ कमाल है इस चीज़ का, इस शीट का। फील्ड में अगर देखें तो जो बच्चे जली नहीं खाते उस तरह की है। अब मैंने तो इनसे पूछा इसका फ्लेवर कैसा होगा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये स्पाइसी होगा। तो मेरे लिए है नई चीज़, तो भगवान का नाम लेके वाहिगुरु को चित्ते करके इसको खाते हैं। आपको पता फूड ब्लॉगरों की बेचारों की क्या क्या परेशानियाँ हैं। ये बहुत ही उम्दा और बढ़िया है, पर मेरी किस्मत कि हम इधर उधर का शूट करने के चक्कर में इसको ठंडा कर बैठे। बिल्कुल गर्म खाता तो और मज़ा आता। ये जो शीट मैं आपको बता रहा था ना, इसका जो स्वाद है वो पूरी जुबान पे है। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या है, जो वो फ्राइड नूडल्स है ना, और उसमें डले हुए मसाले, बीच में गार्लिक की चटनी का टेस्ट, बीच में जो पहले उन्होंने ग्रीन चटनी डाली उसका टेस्ट, मतलब जैसे ना मुंह के अंदर बॉम्ब फूटा हो फ्लेवर्स का। तो इस बात पे पेट भरा होने के बावजूद भी एक और बाइट। तो अभी हमारा ना 5वां जायका पेंडिंग है। तो मेरे पीछे ना आप क्राउड पूरा चेक करो कैसे रश लगा हुआ है। तो अभी प्लान ये है कि हमने एक इंडियन, 3 चाइनीज़, अभी हम एक स्वीट डिश भी अपने मील में ऐड करने जा रहे हैं। तो 5वां जायका जो हमारा होगा वो होगा जी एक स्वीट डिश। तो रश को पूरा चेक करें, रोड पूरी खाने वालों से खचाखच भरी हुई है, हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं, ठीक है। और आपको भी वीडियो में पता लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। सत श्री अकाल अंकल जी। अंकल जी मैं लुधियाने तो दिल्ली आया शूट करना जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ फेमस ਜਿਹੜੀ फ्रूट क्रीम ਇੱਥੇ लगाई हुई है जी पंजाब की लुधियाना की। ठीक है। यहाँ लुधियाना से फ्रूट क्रीम मतलब दिल्ली में क्यों सर? तो बैठे बैठे सोचा क्यों ना पंजाब की आइटम दिल्ली में खिलाई जाए। हाँ। और सही जायका जो है सही जगह। हाँ, वो मेरे को यहाँ नजर नहीं कोई आया। फ्रूट आइसक्रीम तो दिल्ली में जगह जगह मिलती है जी जी, लेकिन फ्रूट क्रीम नहीं मिलती थी। ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली वालों को फ्रूट और एकदम ओके है। तो भाजी का रिव्यू है भाजी, टेस्ट जी एकदम ओके। एकदम ओके। हम विक्टोरिया फोर्ट में खाने आए हैं। दो बार आप पहली बार आए हो? नहीं, 4 या 5 रेगुलर है ये खासियत है। हाँ जी। क्योंकि अंकल को मैं पर्सनली लुधियाना से भी जानता हूँ। अंकल जी एक बार क्वालिटी दिखा दें। हाँ जी। अपनी क्वालिटी कैसी है? और मैंने चैलेंज किया हुआ है, ऐसी कोई आइटम लाएगा मैं 1 किलो फ्री दूंगा जी। तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जी, इतनी आपके सामने। जो खा के जा रहा है ना जी। वो पूरा चीज बनाई है वाकई। वाकई बड़े बड़े होटल आपने फेल कर दिए। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सर फ्रूट्स आप होते इसमें हैं? सारे फ्रूट है जी, केले और अनार को छोड़ के। अच्छा, लोग तो केले और यही डालते हैं। सारे केला डालते हैं, मैं केला नहीं डालता। अच्छा, आपकी फ्रूट क्रीम में केला नहीं जी होगा? नहीं, हमारी 10 दिन आप रखो, 15 दिन रखो, खराब नहीं होगी। खराब हो जाए वापस देंगे। तो फिर केला नहीं है ना उसमें जी सर? हाँ, केला नहीं। केला नहीं है। केला जो डालते हैं वो 1 दिन भी नहीं चलेगी। ठीक है। तो अंकल खुद बोलते हैं। तो प्राइस क्या है जी? ये 60 रुपए की 100 ग्राम है, खाने को 600 रुपए किलो है जी। 600 रुपये किलो। क्योंकि मैं आज ना कृष्णा नगर के 5 बेहतरीन खाने दिखा रहा था। हाँ जी। तो पहले मैं 4 खाने दिखा चुका हूँ। ठीक है। तो मेरा मन बना, और मैंने जैसे ही पता लगा कि यहाँ फ्रूट क्रीम मिल रही है, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि 5वां जो अपना जायका है वो क्यों ना पंजाब वाला जायका, लुधियाना वाला जायका, हाँ जी, हाँ जी। हमारे सरदार जी का, बिल्कुल। और अपनी इस वीडियो को एक स्वीट डिश के साथ ख़त्म करें। तो आप मेरे लिए थोड़ा सा लगा के दें हाँ जी, जी। तो हम भी इसका टेस्ट लें बिल्कुल, और अपने बिल्कुल। व्यूवर्स को बता पाएँ कि कैसा जायका है जी। क्योंकि ये पंजाब का जायका है और दिल्ली में मिल रहा है। और पंजाब का तो पता ही है जी, पंजाबियों ने पंजाबी स्टाइल में खिलाना है। तो ये आ गई है जी अपनी फ्रूट क्रीम। पाइनएप्पल जेली हम ये खुद बनाते हैं। क्या बात है जी, पाइनएप्पल जेली आ गई। ये है चेरी, ये मार्केट में मिल जाती है, ये नहीं मिलती। ये नहीं मिलती। तो स्पेशल यहाँ पे है कि विदाउट बनाना, बिना केले के ये बन रही है जी फ्रूट क्रीम। और गारंटी के साथ एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ठीक है अंकल, तो ये खाने आना कहाँ है, लोकेशन बता दें जी। लाल क्वार्टर, कृष्णा नगर, लोटन जी छोले, मोमो किंग की कार्ट पर। ठीक है, गोल्डी चाट वालों के बिल्कुल बगल में। जी। ठीक है। और टाइमिंग क्या रहती है जी शाम अपनी? को 5 से लेकर रात में 12 बजे तक। शाम के 5 से रात 12 बजे तक, जी। मंडे टू। रोज कोई छुट्टी कोई नहीं, छुट्टी कोई नहीं है। इमरजेंसी काम पड़ जाए तो बात अलग। तो लो जी, अपने पास आ गई है हमारे लुधियाना वाले प्यारे अंकल जी, सरदार जी की फ्रूट क्रीम। और यहाँ ना मैं ना ये चीज़ें सारी मैं साइड पे करूँगा। मैं पहले खाऊँगा जी अकेली फ्रूट क्रीम। भाई क्रीम तो क्रीम,
एप्पल आया, पपाया आया, काजू का पीस आया। और सरदार जी ने मुझे बताया कि ये पैसे बचाने वाली आइटम डालते ही नहीं है। तो वैसे तो सरदारों का वैसे ही सिस्टम पता है आपको, सेवा भावना, और मेरे को लग रहा है सरदार जी ना सेवा भावना कर भी रहे हैं। रात को खड़े हैं यहाँ पे 10-11 बजे तक और बिना केले के आपको फ्रूट क्रीम खवा रहे हैं, और इस क्वालिटी की। ज़रूर आएँ अगर आप दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में है, मेट्रो पकड़िए, रिक्शा पकड़िए, टुक टुक पकड़िए, कुछ भी पकड़िए और आगे इस कप को पकड़िए। 60 रुपये का 100 ग्राम, 600 रुपये किलो। भाई मतलब मैं दिल से कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं लुधियाना से हूँ, सरदार जी लुधियाना से हैं। ये लुधियाना का जायका है, पंजाब का जायका है। दिल्ली वालों आओ, इसको एक बार ज़रूर चेक करो, मेरे कहने पे और क्रीम के कहने पे। बाकी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ में किसी अपने एक मित्र को इस वीडियो को शेयर कर दें। इससे आपका कुछ भी जाएगा नहीं, हमारा भला हो जाएगा। धन्यवाद।